हेलो। जी, हेलो, वेलकम। क्या मेरे क्या मेरी बात सुन रही है आप? जी, आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए बहन, मुसलमान हैं आप? यस। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश और यहाँ तो बेहतरीन, मैक्सिमम पीपल है। बेहतरीन, आप बांग्लादेश से हैं, वेलकम जी, स्वागत है आपका हमारी स्ट्रीम के ऊपर। हुक्म कीजिए बहन, क्या बात करना चाहती हैं? मुसलमान हैं ना आप वैसे तो? हम फिर से ज्वाइन कर सकते हो? यह नेटवर्क खराब है, आपकी बात नहीं सुन पा रही हो हम। ओके, क्या आप फिर हम से जॉइन कर दोबारा? लीजिए। ओके, थैंक यू। ओके जी, ये तो बांग्लादेश से हमारी कोई बहन थी जिनका इंटरनेट ज़रा खराब था। ओके, संदील साहब स्ट्रीम छोड़ दें, बैन हो जाएंगे, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? अभी समझाया प्यार से कि यार नॉन मुस्लिमों की स्ट्रीम नहीं है, प्लीज़ नॉन मुस्लिम लोग मत जुड़ें। जी मिस्टर कट्टर मुस्लिम। हाँ भाईजान, नमस्ते, प्रणाम भैया। आप कभी मुसलमान थे? भाई साहब, मैं भारत से हूँ। मैं भारत से मैं देख रहा हूँ आपको। मैंने क्या आप कभी मुसलमान थे? नहीं भाई साहब, मैं हिंदू हूँ। कुछ सवाल पूछ। ओके। यार भारत से जो भी बंदा जुड़ रहा है अपना नाम रख रहा है कट्टर मुस्लिम, आके कर रहा है नमस्ते, और लाइक रियली स्पीकिंग मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी उर्दू हिंदी की कौन सा लहजा, कौन सी प्रोनाउंसिएशन है जो समझ नहीं आ रही कि यार सिर्फ मुसलमान जुड़े, नॉन मुस्लिम ना जुड़े। सो दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लोग जुड़े। आप अपना नाम कट्टर मुसलमान रख के अपने आप को एक्सपोज करके अपने आप को जलील करने के लिए आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहे। सो प्लीज डोंट डू दैट। मिस्टर समीर, आपका माइक और कैमरा कनेक्टेड नहीं है। मिस्टर अरबाज खान। जी। हेलो। जी हेलो सर, मुसलमान है सर आप? जी जी एडम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुसलमान है अभी तक या छोड़ जी दिया जी, इस्लाम? अभी तक नहीं एडम भाई, अभी मैं 15-20 दिन पहले से जो है इस बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया है। अब मेरा दिमाग एकदम खोल गया है एडम भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अत्तहियात सुनाइएगा प्लीज। अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ? सर, मैं आज पहली बार इस पे आया हूँ। मुझे लमसम 15-20 दिन, यही जब से रमजान स्टार्ट हुआ है, तो मैं एक चैनल है जफर हिरेटिक करका, वो देखा था। उसके बाद आज मैं आपकी कुछ वीडियो फिर पहली बार लाइव देखा और पहली बार ही ज्वाइन हो गया। ओके, तो भाई आपको हेलो। आपको समझ लग रही है कि चीजें खराब हैं, राइट? जी सर, मेरा तो एकदम दिमाग आउट हो रहा है। मतलब तो जैसे मेरा एक ऐप भी है मेरे मोबाइल में, अच्छा, इस्लाम 360 ऐप है, तो मैं बहुत कुछ नहीं कर। चड्डी बात सुन, चड्डी दिखा दे। जी। चड्डी दिखा दो भाई, जो काम करने आते हैं हमेशा। हेलो। जो काम हमेशा करने आते हो कर दो ना यार एक ही दफा। जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जी मैं वही कह रहा हूँ ना, जो आप करने आते हो काम वो कर दो ना यार। जी, जैसे क्या काम? यार कर देना यार, चड्डी दिखा दे। तूने दिखानी है चड्डी, चड्डी दिखा के तूने चले जाना है। कर ले। कहाँ कैमरा ऑन दिखानी कर, है? चड्डी दिखा दे यार। अरे भाई, चड्डी ना देखो यार भाई, थोड़ा कम से कम वो बराबर रखो भाई। पहली बार मैं बात कर रहा हूँ भाई आपसे। यार मुझे बहुत शक हो रहा है कि तू वही बंदा है जो चड्डी दिखाने आता है। नहीं भाई, मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, अपनी पर्सनल आईडी से बात कर रहा हूँ। और मुझे ये भी नहीं मालूम है कि कैसे ज्वाइन हुआ जाता है। मैं बस मोबाइल में करते चला गया, बल्कि अभी मेरे यहाँ सब तराबी ओके, पढ़ के भी आ रहा है। मैं चलो बाहर ठीक के कमरे से बात कर रहा हूँ। कम से कम है, भाई चलो ठीक इतना है। तो क्या टेस्ट क्वेश्चन है करो यार। आपका? क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। ज- जैसे मेरा क्वेश्चन भाई, अभी मैं आपसे बात करके जब जाऊंगा आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं पहली बार ज्वाइन किया हूँ। आपको भाई इतना क्या क्वेश्चन है एक्सपीरियंस तो आपका? हो गया होगा।
क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ जानना है, जैसे अभी तो मैं ऊपर ऊपर से वीडियो वगैरह देखा, तो मेरे पास एक ऐप है इस्लाम 360, उससे मैं वेरीफाई करता हूँ कुछ चीजें तो एकदम सटीक मिलती हैं। फिर आप जैसे कुछ चीजें रहती है उसका ट्रांसलेशन डिक्शनरी में जब चेक करने को बोलते हो, वो चेक करता हूँ, तो वहाँ कुछ और है, उसके बाद किताब में कुछ और है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं मतलब स्टार्ट कहाँ से करूँ, कैसे सर्च सर आप करना चालू आप करूँ। बता देता हूँ आपको स्टार्ट कहाँ से करें। कुरान को रेवलेशन ऑर्डर में पढ़ें, ठीक है? जी किसी भी ट्रांसलेशन में जी पढ़ लें जी और फिर मुझे उसमें से कोई एक मॉरल चीज़ दिखा दें। रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक पढ़ना, जी जी, ठीक है? मतलब रेवलेशन कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जी, जिस ऑर्डर में वो रिवील हुआ था ना, उस ऑर्डर में पढ़ें जी और जी, फिर मुझे पहली बताएँ। आयत दूसरी आयत ऐसे करके। नहीं भाई, रेवलेशन का ऑर्डर यानी कि नाज़िल होने के ऑर्डर में पढ़ें, जिस ऑर्डर में नाज़िल हुआ था। 96वीं जो सूरत हाँ है, वो सबसे पहले नाज़िल हुई थी। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे पहले इकरा की आयत नाजिल हुई थी, जी। उसके बाद सूरह मुल्क की, उसके ऐसे ऐसे मुताबिक करके पढ़ें ना। उसके मुताबिक पढ़ें और देखें कि क्या डिसेप्शन है, कि किस तरीके से ये जो दीन है ना, ये वक्तन फ़वक्तन टुकड़ों-टुकड़ों में बना है। और फिर उसके बाद मेरे पास आएँ। मुझको तो भाई मेरा तो भाई, मैं एक चैनल है और यूट्यूब पे एक चैनल है अरबाज़ जफर हिरैटिक करके। जी जी अरबाज़ जी आपने जी मुझसे एक सवाल किया कि जी जी कैसे पढ़ूँ, राइट? मैंने उसका जी आपको जी जवाब दिया कि आप ऐसे पढ़ें। जी जी जी, मुझे अब आप समझ में ऐसे आया आपकी बात। पढ़ें और उसके बाद मेरे पास आइएगा, ठीक है ठीक। ठीक है? उसके अलावा हमारी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप जाके उन वीडियोज़ में सर्च करें, आपको डेटा मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं जैसे थोड़ा बिजी आदमी हूँ, नहीं पढ़ पाऊँ, काम पे भाई मान लीजिए फिर मेरा आप कोई वीडियोज़ ऑफिस देखें वर्क है तो। फिर आपने मुझसे सवाल क्यों किया हाँ कैसे पढूं? देखिए भाई, आपने एक जी, सवाल किया कैसे मैं पढूं? इन्फॉर्म के जान, मतलब मैंने हो सकता है कह दिया हो कैसे पढूं, लेकिन मेरा इन द सेंस ये था कि जानकारी हासिल करना। अब चाहे पढ़ के करूं या अरबाज, वीडियो देख के ऑथेंटिक। जी जी तो हमारी वीडियोज़ हैं देखना शुरू कर दें, सारा कुछ मिल जाएगा। जी, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ से शुरू करूं, एकदम पीछे से। सर आप आगे से शुरू करें चाहे पीछे से शुरू करें, डेटा मिल जाएगा आपको, जी जी, थैंक यू। ठीक है ना? ठीक है चल, बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जब कोई वीडियो देखेंगे, कोई सवाल रह जाएगा तो आ जाइएगा, ठीक है? ठीक है ठीक। चलो बेहतरीन हो गया, दैट इज गुड। मगर आप इसको जरा पढ़िए और पढ़ के या देखिए और देख के फिर मेरे पास आइए कि यार ये सवाल है। जेनेरिकली आप इतनी बड़ी सी बात कर दोगे कि मैं कैसे समझूं, तो मैं वो सारी की सारी जो वीडियोस 5 साल में बनाई हैं वो आपको जीरो से समझा नहीं सकता, ठीक है? जब फिर भी सर फाइनल मैं नेल इन जो द है। कॉफिन रह जाए, अरबाज भाई सुन लेना, जब फाइनल जी नेल इन जी द कॉफिन रह जाएगा ना कि ये वो आखिरी नेल है, अगर ये निकल गया तो आप इस्लाम छोड़ेंगे, तो वो नेल मेरे पास जी लेके जी आइएगा, फिर आपसे उस नेल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? जी जी सर, मैं सही बात आप कह रहे हैं। वैसे भी सर मेरी स्टार्टिंग में ही देख के पूरी बुनियाद हिल गई। चलें बेहतरीन है, पच्चीस पच्चीस वेलकम। साल मेरी एज है, मेरी पूरी बुनियाद हिल गई सर। सही हो गया। थैंक यू मिस्टर अरबाज साहब, अपना ख्याल वैसे रखिएगा। मैं सर बायोलॉजी का स्टूडेंट भी हूँ, एमएससी जूलॉजी से की है मैंने, तो मैंने इवोल्यूशन वगैरह सब पढ़ रखा है। बेहतरीन हो गया सर। थैंक यू सर, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर जन्नतुल फिरदौस, मिस जन्नतुल फिरदौस, सॉरी। जी एक्चुअली सर मेरा 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या अच्छा मैं आपका हम बोल बहन मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, पहले जरा ऐसा कीजिए कि अत्तहियात सुना दीजिए ताकि वेरीफाई हो जाए आप एक मुसलमान ही हैं। समझ नहीं आ रही है। फिर से बोलिए। बहन नमाजें पढ़ती हैं? नमाज़ हम नहीं पढ़ते हो क्योंकि हम इस्लाम को छोड़ दिया है। हम एक्स मुस्लिम हो और ओके, जब कब एक्स हम मुस्लिम हुए? हाँ, हम नमाज़ अभी नहीं पढ़ती हूँ लेकिन मेरे ओके, जो कब हुए फैमिली थे है। एक्स मुस्लिम? जी, जी बोलिए फिर से। कब एक्स मुस्लिम हुई थी आप? 1 ईयर हो गया है। बेहतरीन, उससे पहले नमाजें पढ़ती थी? हाँ, रोज़ नमाज़ पढ़ती हूँ, हिजाब पहनती हूँ, ठीक है, तो बुर्का अब पहनती ऐसा थी। कीजिए, नमाज में जो अत्तहियात पढ़ी जाती है वो सुना दीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु अत्तहिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी हो। हम तो भूल चुकी हूँ क्या अस्सलामु अलैना हमको अभी याद नहीं है। हम तो क्या हम
फातिहा सुना सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आदिफ जद्दी सुना दीजिए, क्या सवाल है आपके? हमारी एक्स मुस्लिम है जी बहन आदिफ जद्दी, इन्होंने अत्यात भी सुना दी है जी, क्या बात करनी है? जी जी, पूछिए फिर सवाल। से बोलिए। हाँ, हमको हिंदी अच्छे से नहीं आती, फिर से बोलिए। जी मैंने कहा क्या सवाल है बहन का? हाँ हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, पहला, आप मेरी बात समझ सकते हैं? हम जी हमको मैं समझ बांग्ला सकता हूँ, आप बोलें। हाँ हाँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, तो माने इद्दत के बारे में, जो माने हमने सुना है जो विधवा है उसको भी इद्दत पालन करने के बोला है इस्लाम पे। लेकिन हमारा क्वेश्चन है, जो विधवा है वो क्यों इद्दत पालन करेंगे? ये हमको समझ नहीं आ रही है। और हमने सुना था जो नबी है, वो जब मर चुका था तो उसने एक एक वक्त में एक बात करते हैं, हाँ हाँ ठीक है? हाँ, बोलिए बोलिए। ओके, एक वक्त में एक काम करते हैं। यार बंगला किधर है? बांग्लादेश की लैंग्वेज को बांग्ला ही कहते हैं ना? यस। बंगाली कहते हैं ना? हम बंगाली, ओके। सीरियल देखते ये हैं, सीखा है। कौन से वाली ट्रांसलेशन सही लगती है आपको? किस बंदे की ट्रांसलेशन पढ़ती हैं आप? ये शेख मुजीबुर रहमान की ट्रांसलेशन पढ़ रही हैं? हाँ, हमको बांग्ला ट्रांसलेट करके दिखाइए तो हमको, हमारे लिए अच्छा होता है। वही तो कर रहा हूँ, पूछ रहा था कौन से वाले बंदे की पढ़नी है। अच्छा, ये लें, पढ़े जरा क्या लिखा है? क्या बंगाल में बोलेंगे? तो आपको बंगाली में क्या लिखा है? বেঙ্গলি में बोला है, তোমাদের যেসব স্ত্রী ঋতুমতী হওয়ার আশা নেই তাদের ইদ্যত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্যতকাল হবে 3 মাস। हाँ हाँ, 3 मंथ की बात सुना था हमने। এবং যাদের এখনো রজস্বালা হয়নি তাদেরও, आई मीन जिसको पीरियड नहीं हुआ उसको भी। हम्म, এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্যৎকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দিবেন। जी। तो चाहे वो एक इतनी छोटी बच्ची हो कि उसको पीरियड शुरू भी नहीं हुए, उसने भी 3 महीने की करनी है। और जो इतनी बूढ़ी हो गई है कि अब वो उसको पीरियड्स आना अब बंद हो चुके हैं, उसको भी 3 महीने की करनी है। अब बात यह है कि उसके अल्लाह ने कह दिया मोहम्मद के, कुरान में लिखा हुआ है तो करनी है। अब इसमें इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कुरान में लिखा हुआ करनी है तो करनी है। जी। फिर से बोलिए। मैंने कहा इफ इट इज इन द कुरान देन वी हैव टू फॉलो इट, फुल स्टॉप, दैट्स व्हाई मुस्लिम्स फॉलो इट, इट्स इन द कुरान। लेकिन हम जानना चाहते हो, जो लोग जिसको पीरियड नहीं हुआ है और भी जो लिखा तो हुआ है, विधवा है। लिखा तो हुआ है, अभी पढ़ा तो है आपने। जिसको पीरियड्स नहीं हुआ है यानी बहुत छोटा बच्चा ही है वो भी, और जो इतनी बड़ी होगी कि पीरियड खत्म हो गए हैं वो भी, दोनों तो लिखे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, ये लिखा है तो हमने अभी पढ़ा है। ओके, बस कुरान में लिखा है इसलिए करनी है, लॉजिक नहीं है कोई, कुरान की बुक्स है इसीलिए। लॉजिक नहीं है, कुरान बहुत। में लिखा है तो करनी है। हाँ, ये तो 1400 पहले, ये जो कुरान लिखा है नबी ने, वो 1400 ईयर पहले लिखा है। तो तब के जो रूल्स है, तो वो हमारा जो माने अभी जो डिजिटल जमाना चल रही है, क्या ये रूल्स मानना क्या पॉसिबल है हमारा लिए? क्योंकि हम लोग जो आपके मानते हैं। क्योंकि आप मुसलमान थी, आपको पता नहीं कि कुरान को 100% मानना है। इट लेकिन डजंट मैटर कि हमारे कौन सा इधर, जमाना है। क्या हम हमारे इधर जो लड़की है, हम क्या उसको ये बोलूंगी तो वो जी। विश्वास नहीं करते हैं। वो बोलते हैं ये फालतू टॉपिक है, कुरान में ये कुछ भी नहीं लिखा है। हम उसको मैंने अभी दिखाएंगे आपके फिर सामने भी कुरान से तो दिखा रहा हूँ,
विश्वास नहीं करते हैं तो उनको विश्वास कराने के लिए कुरान खोल के दिखा दो। लेकिन वो बहुत आर्गुमेंट करता है, मैं उस उन लोगों ने भाई नहीं करना चाहते हैं। भाई मैं कुरान खोल के दिखाया ना, अपने पास से तो नहीं बोल रहा ना। जो आर्ग्यूमेंट करता है उसको मेरे पास भेज दो। यस यस, हम तो देख रहे हैं, हम तो विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ जो बेवकूफ लोग है वो तो नहीं मान रहे हैं। वो तो तो उनको उसको तो लग रही उनको है हम मेरे पास फालतू। भेज दो ना बहन। अब वो लोग जिन बेवकूफ से आप बात कर रही हैं, मैं उसके बारे में क्या बात करूं कि वो क्या आर्ग्यूमेंट आपको दे रहे हैं। उसको मेरे पास भेज दो। जो आपका सवाल था उसका मैंने जवाब दे दिया बहन को। दूसरा सवाल बताइए। 2 सवाल थे आपके पास। थैंक यू। और सेकंड क्वेश्चन है, हम चाहते हो, हम इस्लाम के बारे में और भी जानना चाहते हो, तो इसलिए हम कौन सा तफसीर की बुक पढ़ेंगे तो हम अच्छे से जान पाएंगे, कुर्तुबी ये जानना चाहते कुर्तुबी एंड इब्ने कसीर, 2 तफसीरें पढ़ लें, कुर्तुबी और इब्ने कसीर। तो आप इस्लाम को अंदर से बाहर से सब जान लेंगे। हैं। और राइटर की नेम क्या है? राइटर का नेम ही बता रहा हूँ। कुर्तुबी ये राइटर का नेम है, इब्ने कसीर ये राइटर का नेम है। ओह, अभी समझ आया। ओके, थैंक यू। थैंक यू, अब अपना हम ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और वो जो आपके बेवकूफ लोग हैं ना, उनको मेरे पास भेज दीजिएगा, जो इस आयत को नहीं मानते। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अपना ख्याल रखिएगा। हेलो दोस्तों, यार बहन का सवाल तो बड़ा जबरदस्त है और बड़ा लॉजिकल भी है, क्योंकि मोहम्मद को तो ऑब्वियसली नहीं पता था कि 1 महीने के अंदर अगर पीरियड्स आ गए या नहीं आए तो गेम सेट हो जाएगी। और पीरियड अगर एक्सटेंडेड डिले भी हो जाए तो चलो आप 6 हफ्ते की बात लगा लेते हो। मोहम्मद ने 3 महीने की इद्दत दे दी थी। 3 महीने की इद्दत देना एक इंतहाई स्टुपिडिटी है। अगर पीरियड्स आ चुके हों औरत को, तो उसी के बाद इद्दत फौरन खत्म हो जानी चाहिए कि हाँ यार बच्चा उसका नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी को अंब का नहीं पता था, क्योंकि साइंस की नॉलेज से तो वो बड़े दूर दूर थे। अब ये बहन हमारी चूंकि इतनी लंबी सेंटेंसेस मेरे समझ नहीं सक रही होंगी, तो इस वजह से फिर मैंने जो है शॉर्ट शॉर्ट जवाब दिया। लेकिन उनकी सवाल बड़ा लॉजिकल था। लेकिन कुरान में लिखा है, जब कुरान में लिखा है तो मुसलमानों ने मानना, फुल स्टॉप। तो साइंटिफिकली यस, इट इज रियली स्टूपिड कि हमें पता है कि अगर पीरियड्स आ जाएं तो औरत प्रेग्नेंट नहीं होती, लेकिन वी कांट डू मच अबाउट इट बिकॉज इट्स रिटन इन द कुरान। कुरान में लिखा है तो बात खत्म, मानना पड़ेगा। एनी हाउ, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं था। सवाल चूंकि साइड पे चले गए तो हो गई बात। लेकिन मैं जरा राज सीकर साहब का सुपर चैट लाया था, पढ़ा नहीं था। आज की स्ट्रीम लाल शगुन के साथ स्टार्ट होना चाहिए। जनाब लाल शगुन आ गया था राज सीकर की तरफ से, थैंक यू सो वेरी मच राज सीकर, अप्रिशिएट इट। समीर खान साहब जुड़े हुए हमारे साथ। जी हेलो। जी हेलो, हेलो। हाँ अस्सलाम जी हाँ वालेकुम। जी, वालेकुम, क्या हाल है? हाल चाल ठीक है, आपकी बताएं। मैं भी ठीक हूँ। मुसलमान है सर? नहीं थे 8 महीने पहले। अब छोड़ दिया इस्लाम? हाँ 8 महीने छोड़ा, पहले छोड़ा है। आपकी और साहिल भाई के स्ट्रीम सुनी, ठीक है, और उसके बाद फिर छोड़ दिया। चले मुबारक हो सर, बहुत बहुत। सर जरा ऐसा करें, आयतल कुर्सी सुनाइएगा प्लीज। अतल कुर्सी ने अलम तरा कैफा याद है, ठीक है, और सूरह सुना फातिहा दें। याद है। अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यज़ल कैदुहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिजील फज़अलहुम कास्फिन माकूल। ओके जी भाईजान, किस वजह से छोड़ा? क्या आपका मेजर था कि आपने, क्या मेजर रीजन थी कि आपने इस्लाम छोड़ा? आज तो लगता है फ्लावर्स ही चल रहे हैं मेरी लाइव चैट में। जी रीजन सर, इसलिए छोड़े हुए तो काफी टाइम हो गया था, मुझे 10-12 साल करीब हो गया था, ठीक है। कैमरा ऑन ऑफ कर, अरे चलने दो कोई बात नहीं। 10-12 साल पहले ही छोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई लाइफ में, ठीक है। जो भी आपको कह रहे हैं ना, तो कैमरा बंद कर दो, वो सही कह रहा है। स्टॉप कैम कर अच्छा दो, गलती से भी आपकी शक्ल नजर ना आ जाए। ठीक है, ओके। तो चले बीच बोले। में जो है कुछ करीब 10-12 साल पहले मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि इन सब चीजों में मतलब फालतू की बातें लगती थी, ठीक है, मौलवी की बातें और ये वो सब खराब बेकार लगती थी। तो उसके बाद जो है कुछ लाइफ में ऐसी स्थिति आई, ऐसी परिस्थिति आई कि लगा कि जो है हम उल्टा सीधा लोगों को बोलते थे। जो जो जमात मात नहीं चली, तबलीगी जमात। हाँ हेलो, जी हाँ जी हाँ जी। तबलीगी तबलीगी जमात जो जाती थी, ठीक है, तो उसमें 3 दिन की जमात में भी गए, ठीक है। 10 साल पहले, 10-12 साल पहले की बात बता रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ लेकिन जी वहां पे जाने के बाद वहां के माहौल, वहां के लोगों की बातें, मतलब बहुत सी बातें कि
कि काफिरों से नफरत करो, मतलब उनसे सलाम का जवाब न दो, पूरा जवाब न दो, ठीक है। अगर अगर किसी वजह से देना ही पड़ रहा है तो आधा दो उनको, ठीक है। और कम से कम उनसे दिल में नफरत तो रखो ही रखो, कुछ नहीं कर सकते तो दिल में तो रखना ही रखना है उनके लिए, ठीक है। तो ये सब बातें बिल्कुल खराब ठीक। लगती थी, ठीक है। तो ये सब बातें मतलब सुन के खराब लगती थी। तो अभी जो है करीब 2 या 2.5 साल पहले लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई, इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, इतनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गया था। अभी जो है आपकी और साहिल भाई की स्ट्रीम सुनने के बाद मैं डिप्रेशन से बाहर निकला हूँ। सुनते 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 बेहतरीन, सुनते हेलो, बेहतरीन सर, वेलकम, जबरदस्त। तो सुनते सुनते मैं डिप्रेशन से बाहर निकला। और डिप्रेशन किस बात का था कि मतलब जो है लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब गिरावट आ गई थी, बहुत मुश्किल में लाइफ फंस गई थी। तो ये लगा मुझे कि कहीं ना कहीं जो मैं उल्टा सीधा लोगों को बोलता था, ठीक है, जैसे जमात वाले आए हमारे घर पे तो उनको मैं हड़का देता था, ठीक है, 2 ढाई 3 साल पहले की बात बता रहे हैं। हड़का देते थे कि भाई क्या तुम लोग घूमा करते हो, अरे अगर इतना ही है तो लोगों की प्रॉब्लम देखो, अगर कोई ऐसी यूनिट बनाओ कि भाई हमारे मोहल्ले में, हमारी बस्ती में कौन ज्यादा मुश्किल में है, उसकी उसको मुश्किल से बाहर निकालो। तो ये तो इंसानियत वाली बात है। ये क्या नमाज के लिए आई है और उस मशवरे में जुड़ी है और फलाना और धमाका, इन सब बातों का क्या मतलब है। तो ये सब कह करके मैं उन लोगों को रिटर्न कर देता हूँ। तो जब लाइफ में थोड़ा मुश्किलें आई तो हम ये लगा कि यार ऐसा ऐसा बोलता था मैं सबको, ठीक है, तो हो सकता है इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। लेकिन 8 महीने पहले आप लोगों को सुना, ठीक है, सुनने के बाद जो आप रेफरेंस के साथ सारी चीजें बताते थे, ठीक है, उससे धीरे 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 आज मैं पूरी तरह से डिप्रेशन से बाहर निकल गया हूँ और एक हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ। चलें, बेहतरीन हो गया जी, हमारी वजह से आप डिप्रेशन से भी बाहर निकल आए। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे भाई, एंड थैंक्स फॉर ठीक ठीक, ज्वाइनिंग और इन। आपका बहुत 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 धन्यवाद। सर अपना ख्याल रखिएगा और, सर, थैंक यू सो और मच। साहिल साहिल भाई को मेरी तरफ से धन्यवाद बोलिएगा। जी जरूर, ठीक थैंक्स अ लॉट। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके जी, ये थे एक और एक्स मुस्लिम, हमारे साथ आए हैं मोन्निस साहब। जी मिस्टर मोन्निस साहब, वेलकम। हाँ जी एडम साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपका ईमेल मुझे रिसीव हुआ था, मैं उसी सिलसिले में आपसे बात करने आया। सर मेरे तो बड़े ढेर सारे ईमेल आपके साथ मसूल हुए हैं, हाँ हाँ हाँ, मैंने क्योंकि सारे देखे हैं आपने जो काफी लास्ट। काफी ईमेल्स पढ़ी थी और जवाब भी दिए थे, तो एंड डिस्कशन तो हो गया, अब क्या बात करनी है आपने? हमारी जो अब तो हमें डिबेट होगी 26 उसके को अंदर बात करनी थी। 26 को ही बात करेंगे, लेकिन उसमें 2-3 चीजें मैं पहले क्लियर कर दूं। एक तो कोई ब्लास्फेमी नहीं होगी और कोई गाली गलौज नहीं होगी। सर आप पर्सनल अटैक नहीं करेंगे तो मैं गाली गलौज नहीं करूंगा, और ब्लास्फेमी की डेफिनेशन दे दें पहले से, क्योंकि आपके हर बंदे की ब्लास्फेमी की डेफिनेशन गलत होती है, डिफरेंट होती है। तो आपकी कोई भी ब्लास्फेमी की पर्सनैलिटी डेफिनेशन क्या है? कोई भी पर्सनैलिटी अगर आप देखें, अगर मैं आपको कुछ कहूंगा तो वो आपके लिए पर्सनल अटैक हो जाएगा, तो इसी तरह आप किसी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी के लिए बारे में कुछ बोलेंगे तो वो ब्लास्फेमी होगी। अगर आपने आर्गुमेंट अपने जितने भी रखने हैं, आप अपने लॉजिक की बेस पे रखें, दलाइल की बेस पे रखें, उनको एविडेंस करें, आप खुल के बोले जो कुछ करें, लेकिन रिस्पेक्टेड वे में बात करें सारी जो भी करनी है। सर रिस्पेक्टेड वे में ही बात करना मैं पसंद करता हूँ, लेकिन जिस वक्त अगला बंदा मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करता है तो मेरी बंदूकें खुल जाती होती हैं। और लास्ट डिबेट में आपको यजीद ने कम से कम नहीं तो 4 दफा टोका था कि आप पर्सनल अटैक्स पे जा रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट गोइंग टू डू पर्सनल अटैक्स, मैं आपके नबी पे पर्सनल अटैक नहीं करूंगा। कौन सी यजीद की बात कर रहे हो सर पर्सनल अटैक की? यजीद जो आपका मॉडरेटर था कौन उसने सी? 3 दफा आपको रोका था, अपनी डिबेट कोई जाके देख टोकन लीजिएगा, मैं कोई सुन रहा था टोकन नहीं है, पूरी। फालतू फालतू ऐसी बातें बनाने की जरूरत नहीं मोहन है साहब सर। अगर आपको इसका रेफरेंस चाहिए तो मुझे आप स्ट्रीम मैं के बाद बैठा हूँ, दिखाएं मिलिएगा। मेरी मेरी स्ट्रीम लाइव पर मैं दिखा। आपकी लिसन मोनस लिसन, मैं अपनी एक स्ट्रीम चला रहा हूँ एक सेपरेट टॉपिक के ऊपर मेरे प्यारे भाई, इस हाँ, वक्त तो तो फिर मैं नहीं करूंगा। ब्लेम ना लेकिन सुन करें, ले जिसका मोहनस, पता सुन नहीं है ले ब्लेम नहीं भाई, करें। जवाब दे रहा झूठ हूँ। बोलने की हजरत जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज हजरत मैं प्रूव है झूठ नहीं तो बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे मैं मुंह पे इसके बोल रहे हैं बाद, तो पता नहीं कब बोलते होंगे आप। और अगर अच्छा चले मोहनस एक बात करते हैं, अगर मैं वो डेटा निकाल के पब्लिश करूं और उसमें नजर आए कि यजीद ने आपको रोका है, मेरा क्या मेरा ईमेल आप एड्रेस आपके पब्लिकली पास है, माफी मुझे मांगेंगे? मुझे मुझे क्लिप कट करके ना मुझे भेज दें आप। मैं नहीं आपका मैं वेट। भेजूंगा नहीं सर, मैं स्ट्रीम में डालूंगा, लाइव में डालूंगा, इसी जगह हाँ हाँ, अपने डालें चैनल पे डालें वो डालूंगा स्ट्रीम आपकी स्ट्रीम का। स्टेटमेंट। उसके बाद यजीद का आपको टोकना, पर्सनल अटैक जो आपने किया था उस पर टोकना। यस मैं सर यस सुन रहा था वो डिबेट, यस सो प्लीज यस। डोंट डू दैट। ओके, नाउ ओके कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, you do not do personal attacks on me, I will ओके not do any personal attack on your prophet.
ओके, ठीक हो You will गया। do personal attack on मैं me. I will मैं not. भी I will not. इनिशिएट नहीं करूंगा। एक सेकंड, मैं भी इनिशिएट नहीं करूंगा, आप भी इनिशिएट नहीं करोगे, लेकिन अगर आपकी तरफ से इनिशिएट आया तो मेरी तरफ से भी कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। सर मुझे कोई एतराज ही नहीं है, मगर स्टार्ट आप करेंगे ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। नहीं, मेरी तरफ से स्टार्ट नहीं होगा, मैं आपको इस चीज की गारंटी। डन हो गया सर, 3-3 मिनट जो हमने डिसाइड किया था वही मिलेगा, और मैंने ऑलरेडी स्केड्यूल कर दिया, स्ट्रीमयार्ड का लिंक सर आपको भेज दिया। नो, दैट्स फाइन, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे लिंक भेज दिया। आप अपने बाकी चैनल एक पे उसे पुश कर सकते हैं ताकि रन टाइम पे दोनों चैनल पे चल रहा हो, किसी को ये मसला ना हो कि मैंने कोई कटिंग की है ये वो किया। हाँ, वो बेहतर है कि उसको स्ट्रीम मल्टीपल चैनल्स पे कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर, और आपको कोई एतराज भी नहीं होगा उसके अंदर। सर मैं तो खुद कहा है आपको, ये तो मैंने फर्स्ट डे में बात कही थी। मैं तो यानी मुझे तो कोई एतराज किया, मैं तो अपने मुंह से कह रहा हूं कि अपने चैनल पे पुश करो, मैंने तो ईमेल में रिटर्न लिख दिया और आपको। हमारा टॉपिक ये है कि साइंटिफिक फैक्ट्स फ्रॉम कुरान मजीद। जी सर, आपने टाइटल भी पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल में, तभी आप आए हैं मेरे पास, टाइटल पढ़ के ही नहीं, आए मैंने होंगे। मैंने अभी तक लिंक खोल के भी नहीं देखा, बस मैंने आपकी ईमेल देखी ओके, तो तो मैं सर इधर वो आया। बिल्कुल ऐसा ही होगा, डोंट वरी, सब कुछ वैसा ही लिखा जैसा आप चाहते थे। और ठीक है, हुक्म करें। थैंक यू सो मच अगर आपने वैसे ही उसको किया तो। सर थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। कुछ और सर रूल बनाने हैं या बताने हैं तो बता दें, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ अपने आज के टॉपिक पे, लोगों से बात कर रहा हूँ। आप अपने टॉपिक को कंटिन्यू करें, बस मैंने यही बताना था कि मेरी तरफ से कोई इस किस्म का इनिशिएट नहीं होगा और ना आपकी तरफ से मुझे सिखाना चाहिए, और अगर आप इनिशिएट करेंगे तो फिर मेरी तरफ से भी कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। सर मैं ऑब्वियसली सर, ताली दो हाथों से बजती है। यस, आप ताली बजाने की कोशिश करेंगे तो मैं भी ढेर सारी बजाऊंगा सर, आप नहीं एग्जैक्टली, बजाएंगे तो मैं भी नहीं बजाऊंगा। और आई होप कि जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन होगी वो रेफरेंसेस के साथ होगी और रिस्पेक्टेड वे में होगी। सर ऑब्वियसली रेफरेंस आप दिखाएंगे तो बात होगी ना, अगर आप स्क्रीन नहीं दिखाएंगे, रेफरेंस नहीं दिखाएंगे तो फिर फायदा ही कोई नहीं। रेफरेंस यस, दिखाना है, आपने दिखाना है, जो भी आयत बोलेंगे हवा में बोलेंगे, नहीं दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाहिर सी बात है, मैं भी सामने रख के उसके बाद ही बात करूँगा। बिल्कुल सर, आई और आप अप्रिशिएट भी दैट। अगर कोई रिबटल करेंगे या काउंटर करेंगे, उसका कोई एविडेंस या प्रूफ देंगे आप उसका। सर ऑब्वियसली सर, मैं हवाई हवाई बातें तो करता ही नहीं हूँ, मुझे तो दुनिया और जानती है कि मैं एक रेफरेंस एक के बाद मेरा बात। एक जस्ट एक क्वेश्चन है कि आप बीइंग ए क्रिश्चियन मेरे साथ डिबेट करेंगे या बीइंग एथियस्ट मेरे साथ डिबेट करेंगे? सर क्रिश्चियन हो, एथियस्ट हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, नहीं, हम इट्स साइंस इट्स के ऊपर वेरी बात करें। एक से सुनिएगा, इट्स वेरी एक से दिस सुनिएगा, इज आर वी वेरी टॉकिंग अबाउट साइंस और आर वी टॉकिंग अबाउट रिलीजन? आप जो साइंस बात कर रहे हैं ना, मैं रिलीजन की ही साइंस के ऊपर बात कर रहा नहीं, हूँ। मैं सर और साइंस के ऊपर बात कर रहा हूं आपसे। आपने साइंटिफिक फैक्ट इन कुरान दिखाना है, और मैं अगर मतलब रेफरेंस दूंगा तो साइंस के दूंगा मैंने ना, मैं साइंस के रेफरेंसेस दूंगा, मैं आपको बाइबल के रेफरेंस तो नहीं दूंगा रिफ्यूट करने के लिए, या गीता से रेफरेंस तो नहीं निकाल के दूंगा आपको रिफ्यूट करने के लिए। यस यस व्हेन वी आर यस यस टॉकिंग अबाउट साइंस सर, वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस। अगर आपने कोई रिलीजियस डिबेट रखनी होगी, वो नेक्स्ट टाइम में आके मुझसे बात कीजिएगा, तब हम कोई रिलीजियस डिबेट रख लेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस, इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स। नहीं, एक्चुअली मैं एग्जैक्टली आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि अब सर साइंस को देखें, भी समझने के लिए सर देखें, बात ये है, मैंने आपको बता दिया सर। छोटी सी मेरी नहीं एक बात सर, सुन ले, उसके बाद कर लेंगे। सर देखें, बात सुने। अगर आप टॉपिक चेंज करना चाह रहे हैं ना इस वक्त, तो सर बड़ा गलत है। नहीं, मैं आपने रखा टॉपिक हुआ है चेंज साइंटिफिक फैक्ट इन कुरान, मैं मैं कोई साइंस टॉपिक के ऊपर चेंज बात करूंगा। सर मैं कोई टॉपिक चेंज नहीं करूंगा। मैं साइंस की एक थ्योरी एक ऐसे बंदे को नहीं समझाऊं सर, जिसको दो जमा दो मुझे चार। इस वक्त सुनना ही नहीं, मुझे इस वक्त सुनना ही नहीं आपकी लॉजिक, वो आप एक उस टाइम पे छोटी सी सिर्फ बताएंगे। बात कर रहा हूँ ना, मैं नहीं एक सर, छोटी नो सी सर, बात कर सर आई एम सो एक सॉरी, छोटी सी आई एम नॉट सो सॉरी, यू कैन एक टॉक विद मी छोटी सी अबाउट बात, सिर्फ एनीथिंग। नहीं एक सर, लाइन बोल रहे हो, मैं जा रहा हूँ मोनस आप मेरे साथ दुनिया की कोई भी बात कर ले, इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। मैं आपको मैं बेहतरीन टाइम देता हूँ, इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। ये सर उस डिबेट का टॉपिक है, किस टॉपिक पे? नहीं, मैं उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी साइंस सी बात बोल रहा का हूँ। टॉपिक, डिबेट का टॉपिक है, अब वहां पे बात होगी। हाँ, मैं साइंस पे बात कर रहा हूँ, मैं साइंस पे ही बात कर रहा हूँ, साइंस के तो ऊपर सर मैं वो ही यहाँ बात पे कर रहा बात नहीं हूँ। होगी अब। मैं एक बात तो भाई बोलने दो, एक तो बोलने दो, क्या हो गया है? सर वहां पे बोलिएगा ना अपने टाइम में सर। एक चीज तो बोलने दो अभी, एक सिंपल सी सर बता आप रहा हूँ, रूल दुनिया के की अंदर कुछ। जितनी चीजें बोलना है बोलें, उस टॉपिक पे ना बोलें। आपके पास माइक है, मैं प्लीज टेक योर सिर्फ टाइम। इतनी सी बात बोल रहा हूँ कि जिस बंदे को 2 जमा 2 4 की समझ ना आए, मैं उसको साइंटिफिक फैक्ट समझाऊं तो मैं ये चीज लाजमी चेक करूंगा कि उसको 2 सर जमा आप 2 मेरे से 4 गालियां सुनना चाहेंगे? आप देखें कितना पर्सनल अटैक है, इसे कहते हैं पर्सनल अटैक। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड पर्सनल अटैक। भाई मैं जिसको अब 2 जमा एक 2 4 का पता ना हो, दिस इज पर्सनल अटैक, यू आर पर्सनली अटैकिंग मी नाउ। चले वो फिर उस पे बात हो जाएगी, देख फिर मैं लेंगे मोहम्मद फिर। पे आ जाता हूँ कि उसको पता था परसेंटेजेस के फार्मूलेस निकालूं फिर कुरान में से। सर देखें, आपसे कहे इज्जत से बात कर रहा हूं सर, आपसे पर्सनल अटैक नहीं कर, दिस इज कॉल्ड पर्सनल अटैक।
आपको पहले मना किया सर, पर्सनल अटैक नहीं करें मेरे साथ। मतलब मैंने इसमें आपकी जात को तो कुछ नहीं बोला, मैंने सर बोला आपने कोई भी डायरेक्ट मेरे ऊपर अटैक किया, जिसको जिसको मैं ये डिबेट कर रहा हूँ ना आपसे, और आप कह रहे हैं जिसको 2 जमा 2 4 का पता ना हो, जिसको 2 जमा 2 4 का पता ना हो, उससे मैं साइंस के ऊपर बात करूं, दिस इज कॉल्ड पर्सनल अटैक, क्योंकि आप मुझसे डिबेट कर रहे हैं, आपने मेरे पर्सनैलिटी के ऊपर अटैक किया। पर्सनल अटैक ये होता है कि मैं अब्यूजिव होता, पर्सनल मोहनस अटैक ये देखे होता है यार, मैं देखे अपनी मुझे, जात मैं को यूज बच्चा कर नहीं हूं, रहा मैं था। चूचा नहीं हूं, पर्सनल ठीक है, कल अटैक पैदा होता नहीं हुआ। कि मैं किसी कास्ट पे बात कर रहा था, पर्सनल अटैक होता मैं रिलीजन पे So बात कर रहा let me था। just say, Monas, I wasn't born yesterday, my friend. Okay, हम्म, that is why I said you stop मैं doing भी आज personal पैदा attack. होके नहीं और आया। कोई मुसलमान जो है ना, वो पर्सनल अटैक के बगैर डिबेट कर ही नहीं सकता, ये मुझे भी पता, आज तक नहीं हुई कभी, कोई मुसलमान नहीं कर यस, सकता, एंड यू जस्ट शोड इट राइट नाउ। बस थैंक यू फॉर मैं प्रूविंग माय सोचता पॉइंट। जैसे जैसे ये नजर आ रही है एक है ना, तो एक का एक ही होना चाहिए, बस इतनी अंडरस्टैंडिंग उस मोहनस बंदे को मेरे होनी पास चाहिए आ वो। जाना और उस दिन आके डिबेट कर लेना, अब भाग रहे हैं आप, ऑल ठीक राइट, है, थैंक यू और सो पर्सनल मच। अटैक्स करने से गुरेज करना उस टाइम पे। ओके, लेकिन मैं ये चेक लाजमी करूंगा कि 2 जमा 2 4 की भी समझ आती है मैं कि नहीं। पर्सनल अटैक्स पर मैं भी चेक करूंगा कि मोहम्मद ने 2 जमा 2 4 बनाया था कि नहीं बनाया था, आप मुझसे ठीक है। बात कर रहे हैं ना, साइंटिफिक फैक्ट की बात करें, तो मुझसे फिर बात करें। फैक्ट्स के ऊपर बात करें ना मुझसे, जो साइंस ने तो अंदर मैं भी कुरान फैक्ट्स दिखाना के है, ऊपर ही फैक्ट्स अंदर बात कुरान करूंगा दिखाना है, ना, वो बात मैं करें। भी फैक्ट्स पे ही बात मोहनस करूंगा। अपने टाइम में जो बोलना होगा बोल लेना, तुम्हें 3 मिनट मिले होंगे, उस टाइम पे तुम्हें कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, जो बोलना होगा ओके, बोल लेना, और यही मैं चाहता हूं कि मेरे 3 मिनट में मुझे इंटरप्ट ना किया जाए। कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, दुनिया देखेगी कि आप पर्सनल अटैक के बगैर रह नहीं सकेंगे, और फिर मैं दिखाऊंगा पर्सनल अटैक होता किस तरह है, क्योंकि मैं अभी आपको बोल चुका हूं कि अगर आप पर्सनल अटैक करेंगे तो मैं आप पे रिवर्स पर्सनल अटैक नहीं करूंगा सर, मैं मोहम्मद पे जाऊंगा सीधा, तब आप मुझे रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि यू स्टार्टेड इट, सो मेक श्योर यू डोंट स्टार्ट इट। ऑलराइट सर, ऑल राइट, ये I'll ठीक be है, waiting for लेकिन you on the March 26th as promised. स्क्रीन बन चुकी है, लिंक बन चुका है, आपने भी देख लिया, लोगों ने भी देख लिया, लिंक ऑलरेडी प्रेजेंट है, पीपल हैव द लिंक। द डिबेट टाइटल इज साइंटिफिक फैक्ट्स एंड कुरान, और हमारे पास 3-3 मिनट होंगे ईच पर्सन टू स्पीक, एंड आई एक्सपेक्ट यू नॉट टू डू पर्सनल अटैक्स, एंड यू एक्सपेक्ट मी कि अगर आप पर्सनल अटैक नहीं करेंगे तो मैं गाली नहीं दूंगा और आपकी इज्जत वाली हस्ती को कुछ नहीं कहूंगा। तो दिस इज द रूल, लोगों ने भी सुन लिया है, और ये ईमेल के अंदर लिखा भी हुआ है, और आपने एग्री भी किया हुआ है, और अब आपने लाइव में भी एग्री कर लिया। सर थैंक यू सो वेरी मच। डिबेट के अलावा कोई और बात करना चाहेंगे? नहीं, बस इसी के ऊपर मैंने बात करनी थी, इसके अलावा मैंने क्या बात करनी है आपसे, तो थैंक यू सर सो मच बहुत बहुत थैंक यू फॉर सर, योर टाइम। अप्रिशिएट इट फॉर ओके, ज्वाइनिंग, एंड आई रिस्पेक्ट यू कि आप आए, बहुत बहुत थैंक यू, अप्रिशिएट इट। ओके, लव। ऑलराइट दोस्तों, ये थे हमारे मोहन्नस साहब, उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा, और जैसा कि मैं पहले ही कहता था, बाकी बातें मैं स्ट्रीम के बाद कहूंगा, अभी कहने की जरूरत नहीं, और आप देखेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ पर्सनल अटैक्स ये करेंगे, उसके बगैर रहा नहीं जाता। लेकिन एनीवे, इससे ज्यादा अभी नहीं बोलूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि बैड बुक पे स्टार्ट हो, तो वी विल लेट्स हैव अ नाइस डिस्कशन फर्स्ट। ऑलराइट, रैशनल इंसान कहते हैं सल्यूट टू एडम एंड साहिल, रेजिडेंट ऑफ मुब्रा, कीप इट अप ब्रो, थैंक यू सो वेरी मच सर। हमनत कुमार जी हमारे न्यू मेंबर बने हैं, थैंक्स अ लॉट। आदित्य जी कहते हैं एडम का हाल है जी, लव यू ब्रदर, गुड वर्क। एडम की हाल है सर? आई एम डूइंग वेरी वेल, थैंक यू सो वेरी मच सर, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। राशि के कहते हैं रसूलुल मुर्तदीन का हमें सबको बेसब्री से इंतजार है। अरे हम सबको बेसब्री से इंतजार है सर, थैंक यू सो वेरी मच। एडम जी पैग लगाकर बैठा करो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रैशनल इंसान जी हमारे मेंबर बने हैं, थैंक यू सो वेरी मच। कमाल मिश्रा जी थैंक्स अ लॉट, एंड आलू सीकर जी थैंक यू सो वेरी मच, आलू सीकर हैं ये। योगी यादव सनातनी जी कहते हैं नमस्ते एडम भाई, जय श्री कृष्णा सर, आपको भी नमस्ते, एंड जय श्री कृष्णा जी। ब्लैक पिंक जी वेलकम, थैंक यू, एंड सूरज सिंह जी नॉन मोमिन पहले चिलवा लें फिर आए, हाँ पहले चिलवा लें और फिर आए यार, सीरियसली। चेचे गोली वाले बाबा कहते हैं एडम साहब क्या बंगाली और हैदराबादी एक्सेंट एकदम देसी अरबी एक्सेंट है। एडम साहब को नमस्कार सर, थैंक यू सो वेरी मच। और चेचे गोली वाले बाबा जी दोबारा से कहते हैं मोमिन्स की शक्ल बुतूरे जैसी है, अस्तगफिरुल्लाह सर, पर्सनल अटैक नहीं करना सर, पर्सनल अटैक नहीं करना। हाँ वैसे वैसे आपने अगला पॉइंट लिख दिया, दिस इज नॉट अ पर्सनल अटैक ऑन बतूरा नॉट मोमिन्स। गुड वन। मिस्टर साइंस जर्नी साहब, मुसलमान हैं आप? मिस्टर साइंस जर्नी,
मिस्टर साइंस बोलना पसंद करेंगे सर? ओके, मैं साइंस साहब को निकालता हूं। मिस्टर ऋषभ, अपनी बहन से जाके पूछ। पापा कराड़े साहब स्ट्रीम छोड़ दें, नॉन मुस्लिम है आप। अब्दुल्ला साहब। हेलो जी अब्दुल्ला जी, क्या हाल चाल है सर? सर ठीक ठाक। मुसलमान है सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। बेहतरीन हो गया सर। नमाजें पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई? जी नमाजें पढ़ते हैं। सर जी अत्तहियात सुना दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। बेहतरीन हो गया सर, थैंक यू सो वेरी मच, अप्रिशिएट इट। जी एक जी सेकंड सर, सर। जी किससे बात कर रहे हैं, मुझसे या अभी आ मुझे रहा, उससे? 5 मिनट में आ रहा। जी जी ओके, अब आप मुझे से बात कर रहे हैं? जी, असल में वो मुझे पापा ने बुला लिया, थोड़ी देर में जुड़ता हूँ। चलो, मुझे बुला लिया पापा ने, कुछ काम पड़ गया सर मुझे। मैं करता हूँ आपसे बात, अभी थोड़ी देर में जुड़ता हूँ। ओके, आप थोड़ी देर में जुड़े। लो दोस्तों, मैं भी एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं आप सबके साथ, और ब्रेक के बाद हाजिर हो गए। इन द शॉर्ट ब्रेक, एंजॉय कीजिए।